to my channel Thomas E-Learning. Like, comment and subscribe. हेलो गाइस, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई लर्निंग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एमपी बोर्ड के बिजनेस स्टडीज का ब्लूप्रिंट। ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो स्टूडेंट, ये है आपका ब्लूप्रिंट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल सेकेंडरी एग्जाम सेशन 2001-2002 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। सो आज हम सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज के ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप टॉप सबसे ऊपर देख रहे हैं राइट साइड में, इस बार आपके ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप ध्यान रखें। जो टोटल मार्क्स का पेपर आने वाला है वो 80 मार्क्स होंगे। पिछले साल तक जो पेपर आया करता था वो 100 मार्क्स का हुआ करता था। वो जो 20 मार्क्स है, जैसे आपको पता होगा प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, जो कि आपके स्कूल में प्रोजेक्ट्स आपको सबमिट करने होंगे, उसके मार्क्स दिए जाएंगे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि ब्लूप्रिंट में चैप्टर वाइज यूनिट वाइज मार्किंग किस तरह से दी गई है। सो टोटल जो सिलेबस है वो उसमें आपके 12 चैप्टर्स हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 सेक्शन में, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे आप देख रहे हैं कि पार्ट 1 जो है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो फर्स्ट पार्ट है आपका, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 8 चैप्टर्स हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेशन मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो यहाँ पर 8 चैप्टर्स हैं इस यूनिट में या इस पार्ट में। सेकंड जो पार्ट है वो है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जो कि लास्ट आपके 4 चैप्टर्स हैं। बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस तरह से टोटल 12 चैप्टर्स हैं टोटल सिलेबस में आपके। इसको 2 पार्ट में डिवाइड है। अब हम इसको यूनिट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी फैसिलिटी आपको इजी समझ में आ जाए, इससे हम पहले पार्ट 1 जो उसको डिस्कस करेंगे और देन सेकंड जो आपका पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जैसे आप ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, यहाँ पर पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें यूनिट वाइज अलॉटमेंट अगर मार्क्स का देखें या जो यूनिट इस चैप्टर जो चैप्टर है इसमें या यूनिट का है, तो इसमें 6 मार्क्स का आने वाला है आपका एक फाइनल एग्जाम में। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे 1 मार्क्स के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के जो होंगे वो 2 होंगे। सो इस तरह से हम देखें तो टोटल मार्क्स हो रहे हैं आपके 6 मार्क्स। सो 2 मार्क्स के हिसाब से 2 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के। आगे बढ़ते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर है आपका, जिसमें भी 6 मार्क्स का ही आने वाला है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन जो कि आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि 5 मार्क्स का है टोटल, जिसमें 1 आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है, उस 2 मार्क्स होंगे आपके, 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। इसके आगे बढ़े तो अगला चैप्टर है प्लानिंग, जिसमें 8 मार्क्स का है टोटल, 2 ऑब्जेक्टिव 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपके आएगा इसमें से 4 मार्क्स का। इस तरह से टोटल हुआ 8 मार्क्स। आगे बढ़े ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका 5th चैप्टर है, जो कि 8 मार्क्स का है। टोटल अलॉटेड मार्क्स हैं इसके 8। इसमें 4 आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। इस तरह से हुए आपके 8 मार्क्स। स्टाफिंग नेक्स्ट चैप्टर, रिक्रूटमेंट या स्टाफिंग, 8 मार्क्स का है, ये भी 8 मार्क्स का है। 4 ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं इसमें से। आगे बढ़े और एक क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का। इस तरह से 8 मार्क्स हुए। आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन जो चैप्टर है आपका डायरेक्टिंग है डायरेक्शन, जो 8 मार्क्स का है। इसमें से 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स और आपका एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आएगा। इस तरह से कंट्रोलिंग की हम बात करें, नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका, जो 6 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन आपका है 3 मार्क्स का। इस तरह से हुआ 6 मार्क्स। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया पहला पार्ट। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग,
लास्ट 4 चैप्टर्स आपके सेकंड पार्ट में है, जिसमें नाइन्थ जो आपका चैप्टर है या सेकंड पार्ट का फर्स्ट जो है आपका वो 6 मार्क्स का बिजनेस फाइनेंस, 3 ऑब्जेक्टिव्स, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे फाइनेंशियल मार्केट जो भी जो यूनिट या चैप्टर भी 6 मार्क्स का ही है, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स आपके 1 मार्क्स के आने वाले और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। आगे है मार्केटिंग 8 मार्क्स का, जो कि 2 ऑब्जेक्टिव्स, एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक जो आपका क्वेश्चन है वो है 3 मार्क्स का। अब आगे लास्ट जो आपका चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें से 5 मार्क्स का ही आएगा, ज़्यादा नहीं आने वाला। एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। इस तरह से हम देखें तो लास्ट में टोटल 80 मार्क्स हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि 80 मार्क्स का एग्जाम मेजर पेपर आने वाला है आपका। इसमें से 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जस्ट थिंक कि 32 मार्क्स आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हैं। यदि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो 40 मार्क्स हैं आपके, जो 80 मार्क्स में से 40% जो मार्क्स हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव से मिल जाएंगे यदि आप प्रिपेयर करते हैं तो। 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। इस तरह से देखें तो 18 क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस और आपके 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस है, और बाकी 5 जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लास्ट ईयर भी 5 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन उसमें हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव या 5 हुआ करते थे। इस बार उसमें चेंज किया गया, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर टोटल देखें तो 23 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने एग्जाम में। तो आपका आई होप कि आपको प्रिपरेशन समझ में आ गया हो। इससे आप तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर वेटेज वाइज आप मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चैप्टर प्रिपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी इजी रहेगा प्रिपेयर करने के लिए और आप बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसको अब एनालाइज ज़रूर करें। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये ब्लूप्रिंट काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस बार एक तो 80 मार्क्स के पेपर आएगा, तो जो ही मार्क्स होंगे वो पूरे मिलने वाले हैं। कि पहले जो लास्ट ईयर तक ब्लूप्रिंट हुआ करता था, उस पेपर आया करता था वो 100 मार्क्स का हुआ करता था, जिसमें से 80 का वेटेज लिया जाता था आपके मार्कशीट में, वो 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट के मिला करते थे। तो एवरेज अगर टोटल देखें तो उतना हाई नहीं, मतलब टोटल अगर लगाते हैं आप कभी एवरेज निकाल के देखिएगा तो उतना टोटल वेटेज नहीं मिल पाता था हमें, जो टोटल मार्क्स उसका प्रोजेक्ट पाए। बेनिफिट इस बार आपको प्रोजेक्ट का सीधे सीधे ही मिलने वाला है, तो आप इसको ध्यान रखें। और ऑब्जेक्टिव कुछ चीज़ें बताऊं कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिटेल में पढ़ें बुक्स को, जो टॉपिक्स आपके टीचर्स बताते हैं आपको, उनको अच्छे से तैयार करें, डीपली समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और टॉपिक्स को क्लियर पढ़ें। एक बार रीड जरूर करें बुक को। इससे ऑब्जेक्टिव के द्वारा आपको एक फ़ायदा होने वाला है कि आपको लिखना कम पड़ेगा, टाइम पहले, क्योंकि अकाउंट्स और बाकी इन सब्जेक्ट्स में कम, स्पेशली अकाउंट्स में कम मिला करता था, क्वेश्चन छूट जाया करते थे बच्चों के। इस बार मुझे लग रहा है कि नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है इस बार, और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और 2 मार्क्स से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, तो उसमें आपको लिखना भी कम है, तो आप टाइम से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज, वी विल डिस्कस सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय बोर्ड। सो स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। सो क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 विल हैव 32 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 1 से लेकर 5 तक जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें 32 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको एक सही आंसर सिलेक्ट करना होगा। वो 6 मार्क्स के होंगे, मीन्स 6 चूज द राइट आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। इसमें इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपके आएंगे वो 7 मार्क्स के आएंगे, मीन्स 7 फिल इन द ब्लैंक्स। मैच द कॉलम में भी इस बार 6 आने वाले में 6 मार्क्स का है, तो 6 मैच द कॉलम आपको करने होंगे।
इसका आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस जो कि 7 मार्क्स का मीन 7 आने वाले, और ट्रू एंड फॉल्स 6 मार्क्स मीन 6 ट्रू फॉल्स आपके सामने पेपर में होंगे, जो कि सब 1 मार्क्स का है, सबको पता ही है। तो वो फिर से हम समझ लेते हैं कि जो आपके 1 to 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ तक चूज द करेक्ट ऑप्शन या आंसर ही होगा, वो आएंगे आपके 6, फिल इन द ब्लैंक 7, मैच द कॉलम 6, आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस 7, और ट्रू फॉल्स 6। इस तरह से हुआ 32 मार्क्स। कुछ और इंस्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ से, बोर्ड से जो दिए गए हैं, देयर विल बी प्रोविजन ऑफ इंटरनल चॉइस इन ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द सेम यूनिट, सब यूनिट एंड हैविंग द सेम डिफिकल्टी लेवल। तो जो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी, मतलब और में क्वेश्चंस दिए होंगे, तो वो सेम यूनिट से होंगे या सब यूनिट जो भी उसकी है, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो सेम होगा। अब इसके बाद जो वर्ड लिमिट है स्टूडेंट्स, वो भी दी गई है। द आंसर लिमिट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एज फॉलोज। सो जो आपकी और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो होंगे आपके 2 मार्क्स के, ऐसे अपन ने पढ़े 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं 2 मार्क्स के, तो वो स्टूडेंट वर्ड लिमिट यहाँ पर होगी 30 मार्क्स की। इसके बाद जो आपका सेकंड शॉर्ट आंसर है जो कि 3 मार्क्स के, इसके लिए 75 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। वो जो लास्ट आपका है 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो 4 आएंगे, 2 मार्क्स के अपन ने समझा थे 10 आने वाले, 3 मार्क्स के आपके 4 हैं और 4 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चन हैं। तो जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो उसमें आपको एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने होंगे। इस तरह से ये आपका पेपर होगा। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी ध्यान रखना, फॉलो करना। तो ये सब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैंने बता दिए। बाकी जो इंस्ट्रक्शन हैं, क्योंकि जैसे उसमें आगे लिखा हुआ है कि 40% जो मार्क्स हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के दिया, 32 मार्क्स 80 मार्क्स के 32%, 32 मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं 80 मार्क्स में, तो 40% होता है। बाकी जो 80 मार्क्स 60% है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, जो कि बाकी आप अगर 80 में से 32 मार्क्स माइनस करते हैं तो कितना होता है स्टूडेंट, वो आपका होता है 48। तो 48 मार्क्स का आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपका टोटल पेपर होगा। तो ऑल द बेस्ट, और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको पता होगा कि इस बार फेब के लास्ट में एग्जाम्स होने वाले। अब आने वाला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आपके बाकी जो 2 ब्लूप्रिंट है उसमें से या तो अकाउंट्स का होगा या फिर इकोनॉमिक्स का होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी निराश ना हो, मैं यदि आपको उनको वीडियो भी हिंदी मीडियम में भी बनाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इन्हीं वीडियो में से कुछ हो, तो उसके अगर आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिस पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उन वीडियोस को देख सकें। और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, तो इस बार हम आगे वो सीरीज चालू करने वाला हूँ मैं, कि जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे, और मैं आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूंगा उसमें, और साथ में उसको हम डिस्कस भी करेंगे, जिससे कि आप बेटर प्रिपेयर कर सकें। तो बने रहे मेरे चैनल पर, और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि उन बच्चों तक भी या स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए जिनके पास ब्लूप्रिंट अभी इतना क्लियर नहीं है।